ओम शांति। राजयोग के वैज्ञानिक सिद्धांत, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं। राजयोग के सिद्धांत का ये दूसरा भाग है और दूसरे भाग का विषय है मन और ऊर्जा का विज्ञान। हमने पहले जो किया है उसके 8 वीडियोस बनाए हैं, वो था चेतना का विज्ञान और ये है मन और ऊर्जा का विज्ञान। हाँ जी। तो भाई जी आपसे पढ़ाई हो गई, ऐसे नंबर 3 से कॉल होगा, ये कुछ नहीं मैं मुझे आवाज समझ में नहीं आई, क्या कहा आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि जो बच गया वो कॉल होगा, आज फिर आगे दूसरा पढ़ा रहे हैं। आज आपकी बात समझ में क्यों नहीं आई? माइक्रोफोन लगा रखे हो भाई जी, माइक्रोफोन लगा के बात करो इसलिए आवाज नहीं जाता होगा। मैं ये पूछ रही हूँ ना कि आगे कल यहाँ से शुरू होगा पढ़ाई? पढ़ाई तो वो हमने जो दूसरा टॉपिक था वो खत्म हो गया ना भाई, ये दूसरा टॉपिक है। यही पूछ रही हूँ। अब इस टॉपिक में कहाँ से शुरू करूं बताओ? आप ये कोई और टॉपिक बात कर रहे हो, आज के विषय से अलग हो गई बात। मन और अलग ऊर्जा हो का गई। विज्ञान, अध्याय 13। ये 13वां अध्याय है। शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है? बाबा कहते आप आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्मा का स्वधर्म है शांति, परंतु क्वेश्चन क्या उठा कि हमारा स्वधर्म शांति क्यों है? वैज्ञानिक सिद्धांत, इमोशनल रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब होम्योस्टेसिस को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको आप होम समझे। जैसे पानी है, पानी का अपना गुण है तरलता। वो भाप बन जाए तो धीरे धीरे वापस अपना वातावरण बनते ही वो तरल बन जाएगा। यदि वो बर्फ जम जाए तो वापस तरल बन जाएगा। उसकी अपनी नेचुरल स्टेज है, नेचुरल अवस्था है। ऐसे ही ये आत्मा की एक नेचुरल अवस्था है। अब चाहे वो कितनी टेंशन में आ जाए, वापस उसको अपनी अवस्था में आना ही आना है, हर चीज को। तो शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है? शांत हमारा मूल फ्रीक्वेंसी है शांति, जिसको बाबा धर्म कहते हैं। मूल स्वभाव, आत्मा का मूल स्वभाव है शांति, और अशांति अस्थाई है। वो थोड़ी देर के लिए आप अशांत होंगे, आखिर आप फिर को शांत होना है। संस्कारों और परिस्थितियों से आती है। होम्योस्टेसिस शरीर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। शरीर के अंदर भी हमारे, क्योंकि विज्ञान तो शरीर के बारे में बात कर सकता है, विज्ञान आत्मा के बारे में नहीं कर सकता, परंतु वो हमारे लिए एक रास्ता वही है, समझाने का एग्जाम्पल वही है। क्योंकि नॉन टू अननोन जाने के लिए जरूर जो है बात बाबा बताएगा ना, जो बताएगा वही हम समझेंगे। तो नर्वस सिस्टम तनाव के बाद फिर से शांति की ओर लौटता है। नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र है। राजयोग का संदेश आत्म स्मृति और परमात्मा की याद से मन शांत हो जाता है। आत्म स्मृति और परमात्मा की याद से मन शांत होता है। शांति कोई उपलब्धि नहीं, ये हमारी प्राकृतिक स्थिति है। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक स्थिति है। जब हम आत्मा को पहचानते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी शांति पुनः जागृत हो जाती है, पुनः जागृत हो जाती है।
भाग 2 मन और ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। मन और ऊर्जा का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड एंड एनर्जी। अध्याय है 13 कि शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है। वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? इमोशनल रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस। डिस्क्लेमर है, ओम शांति। इस वीडियो का उद्देश्य शिक्षा, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अध्ययन है। इसमें प्रस्तुत विषय आधुनिक मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल रेगुलेशन तथा शरीर का आंतरिक संतुलन प्रणाली। होम्योस्टेसिस की वैज्ञानिक अवधारणाओं को ब्रह्मा कुमारी राजयोग का आध्यात्मिक शिक्षाओं के साथ समझने का प्रयास है। इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी शब्द का प्रयोग मुख्यतः आध्यात्मिक एवं रूपक मेटाफोरिकल अर्थ में किया गया है। इसका आशय ये नहीं कि शांति या आत्मा की वैज्ञानिक रूप से मापी गई है। भौतिक आवृत्ति फिजिकल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ फ्रीक्वेंसी से तात्पर्य व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक अवस्था से है। ये वीडियो किसी चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक उपचार का विकल्प नहीं। आइए आज हम एक अत्यंत गहन विषय की ओर बढ़ते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आपका स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव क्या है, तो शायद कोई कहे मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, कोई कहे मुझे बहुत मैं चिंता करता हूँ, कोई कहेगा मैं तनाव में रहता हूँ। लेकिन क्या वास्तव में यही हमारा मूल स्वभाव है? या ये केवल परिस्थितियों से बनी हुई आदतें हैं? ये केवल परिस्थितियों से बनी हुई आदतें हैं। राजयोग एक अद्भुत उत्तर देता है। राजयोग क्या करता है? एक अद्भुत उत्तर देता है। आत्मा का मूल स्वभाव शांति। आत्मा का मूल स्वभाव शांति है। इसलिए आज का विषय है शांति हमारी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्यों है। आज का ये विषय। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए एक शांत झील। झील देखी है किसी ने? जी। कोई मुझे झील समझाएगा क्या होती है झील? कोई मैं नक्की झील देखे है पास में ही। हाँ जी, नक्की झील माउंट आबू में है नहीं। यहाँ देहरादून में भी झील है, हम देखे हैं। झील की विशेषता कौन बताएगा? मतलब किसी ने ना देखी हो झील, उसे यदि हमने समझाना हो कि झील क्या होती है तो क्या कहें, कैसे कहेंगे? किसी ने झील नहीं देखी तो कैसे पहचान देंगे उसको झील की? भाई झील में पानी ठहरा हुआ रहता है। ठहरा हुआ रहता है। आप सोचो कि आप ऐसी दुनिया में गए हो जहाँ झील के बारे में नहीं जानते। देहरादून जी झरने से पानी आता है उस झील में। भाई जी पहाड़ों के बीच में बरसात का पानी आता है, वो पानी का हाँ, पहाड़ों के पानी हो फूट जाता आता है उसमें, उसको झील कहते हैं। नहीं, वहाँ बहुत लोग नहाते भी हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। झील उस जगह, उस पानी को कहा जाता है जो किसी
गड्ढा, कोई बड़ा झील, मतलब झील का मतलब नीचे झुकी हुई जमीन जहां पानी आकर के ठहर जाता है, ठहरे हुए पानी हाँ जी को भाई। झील कहा जाता है। यदि वो पानी बह रहा है तो उसे झरना कहा जाता है। ये अंतर ध्यान में रखना। जहां आकर पानी रुक जाए, कहीं से भी पानी आ गया है और वहां वो खड़ा हो गया है, उसे झील कहा जाता है। भाई जी तालाब भी एक बार पानी इकट्ठा होगा तो कहीं जाता ही नहीं है, तो हम लोग तालाब भी कहते हैं उसको। तो तालाब कहो चाहे झील को, बात एक ही है। ठीक है। अब कहीं से गांव भी गांव में पानी, भाई जी जगह जगह पानी ठहरा होता था, बड़े बड़े तालाब, मतलब जोहड़ बोलते थे, झील बोलो तो हाँ, वही तो होता है। टुबका बोलते हैं। बड़ी बड़ी तालाबें हैं। ध्यान दीजिए, टुबका, तालाब, और क्या बोलते हैं, एक शब्द और आपने बीच में बोला था, और जोहड़ जोहड़ जोहर, है नहीं, जोहर और झील, इन चारों में अंतर समझ लीजिए। चारों खड़े पानी के एग्जाम्पल है। ठीक है क्या नहीं। अब क्या होता है, तालाब जो है ये नेचुरल नहीं होता, ये बनाया जाएगा, जिसको पक्का या किसी प्रकार से खोद करके बनाया गया हो। झील कहते हैं नेचुरल को, अंतर समझना है। नेचुरल झील होती है, तालाब होता है पक्का आपने बनाया है, गड्ढा किया है, चाहे उसको पक्का सीमेंटेड बनाया है, चाहे आपने क्या बोलते हैं मार्बल लगा दिया है। और जोहड़ होता है वो किसी ना किसी कुएं के पास, या मतलब जो है ना जहाँ कहीं से पानी आकर के कच्चा थोड़ा सा रुक जाता है, उसे जोहड़ कहते हैं। जोहड़ में, तालाब में और झील में, झील काफ़ी बड़ी होती है, झील छोटी नहीं होती। ठीक है कि नहीं, वो काफ़ी बड़ी नेचुरल बनी होती है। तालाब मैन मेड होता है, जोहड़ भी लगभग मैन। ट्यूब का क्या होता है, छोटा सा कहीं पर जगह है, वो पानी खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद, वो 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद वो सूख गया, या कुछ ज़्यादा टाइम भी, तो वो ट्यूब का कहलाता है। तो झील मतलब हमें समझ में आ गया, खड़ा पानी। खड़ा पानी शांत होता है, खड़े पानी में लहरें नहीं होती, गति नहीं होती। अब उस शांत झील के अंदर पानी बिल्कुल स्थिर है, और यदि उसमें एक पत्थर फेंका जाए, तो चाहे वो तालाब हो, चाहे वो टुबका हो, चाहे वो जोहड़ हो, सभी एक ही बात है। उसके अंदर जब पत्थर फेंका जाएगा तो लहरें उठेंगी, और थोड़ी देर तक वो जाते 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 फिर वो लहरें शांत हो जाएंगी, और वो लहरें उठने लगती हैं। उन लहरें उठने को थोड़ी देर बाद क्या हो गई, स्वभाव है कि लहरें शांत हो जाएंगी। हवा चले तो आप देखेंगे हल्का हल्का पानी पर लहरें दिखाई देंगी, हवा चलने के कारण। यदि हवा नहीं चले तो पानी एकदम शांत होगा। वो हवा भी उस पानी के अंदर लहरें चला रही है, बना रही है। लहरें बाहरी कारण से हैं, चाहे वो हवा के चलने से हो, चाहे वो पत्थर के फेंके जाने से हो, कैसे भी कारण से उसके अंदर मछली है वो कोई हिलडुल करेगी तो होगा। अदरवाइज पानी क्या है, एकदम शांत खड़ा। तो ये जो है ना, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही कारण समाप्त हुआ, झील फिर शांत हो गई। राजयोग कहता है आत्मा भी ऐसे ही है। क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, ये हमारी मूल पहचान नहीं है, ये हमारी मूल पहचान नहीं है। ये परिस्थितियों और संस्कारों से उत्पन्न अस्थायी प्रतिक्रियाएं हैं, अस्थायी प्रतिक्रियाएं हैं। विज्ञान क्या कहता है, हमारा शरीर निरंतर संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है।
शरीर का तापमान, रक्तचाप, श्वास और अनेक जैविक प्रक्रियाएं सामान्य स्थिति की ओर लौटने का प्रयास करती हैं। आप दौड़ें, आपका सांस फूल गया, आप जैसे ही रुकेंगे थोड़ी देर में आपका सांस नॉर्मल हो जाएगा। आपको टेंशन हो गई, आपका बीपी हाई हो गया, थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही आपका मन शांत होगा ऐसे वो भी नॉर्मल हो जाएगा। शरीर का शांत होना और मन का शांत होना एक ही बात हो जाएगी। जैसे शरीर शांत हुआ ऐसे आत्मा या आत्मा का मन भी क्या हो गया, शांत हो गया। इसे विज्ञान में होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस कहते हैं। इसी प्रकार मनोविज्ञान बताता है कि स्वस्थ मानसिक जीवन के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। भावनात्मक संतुलन मतलब भावनाओं में बैलेंस होना जरूरी है। जब हम अत्यधिक तनाव, भय या क्रोध में रहते हैं, जब हम अत्यधिक तनाव, भय या क्रोध में रहते हैं तो शरीर और मस्तिष्क दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। राजयोग क्या कहता है? राजयोग कहता है आत्मा का स्वाभाविक गुण है, आत्मा का स्वाभाविक गुण है शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ज्ञान, सुख। ये जो 7 गुण हैं ये आत्मा के अपने गुण हैं। अब ये गुण हमारे से गुम हो गए इस देह में आने के कारण। अब परमात्मा आकर हमें इस देह से न्यारा करते हैं और अंत में हम न्यारे हो जाते हैं और 7 गुण हमारे में भर जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो गया कि ये 7 गुण आत्मा के हैं और ये गुण क्या आत्मा में परम धाम में होते हैं? क्या ये गुण आत्मा में परम धाम में होते हैं? होते हैं भाई जी, होते हैं। भाई जी वहीं होते हैं, यहाँ तो होते ही नहीं है। ये आत्मा में संस्कार बन जाता है। भाई जी, परम धाम में होते हैं पर स्वरूप में रहती है। परम धाम में होते हैं पर क्या है? परम धाम में भाई होते जी हैं, क्या पड़ता है उसमें? अनुभव नहीं कर सकते भाई जी। उसको तो यूज ही नहीं कर सकते। यूज नहीं कर सकते लेकिन स्वरूप तो है ना। परम धाम में वो 7 गुण, 8 शक्तियां हैं या नहीं है, वो तो इसका कोई नहीं है। महत्व नहीं। आत्मा में है या नहीं इसका वहां कोई महत्व नहीं। इसकी तो भाई वहां जी, कोई भी बाबा को यूज नहीं। भाई जी बाबा को ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर जब कहते हैं तब बच्चों में स्वरूप तो होगा ना। सब शरीर में अपना जब कोई होता है। परम धाम के अंदर परम आत्मा है तो वो कोई ना तो कोई उसको सुख का सागर कहता है, ना कोई उसको शांति का सागर कहता है, ना उसको प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो शरीर लेने के बाद ये गुण धारण करती है क्या आत्मा? हैं जी? शरीर लेने के बाद गुण धारण करती है आत्मा। परमात्मा जब तक आकर बच्चों को ज्ञान ना दे तब तक वो ज्ञान का सागर नहीं।
ऐसे तो भी शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में आने के बाद ही तो ज्ञान का सागर कहा जाएगा। जब तक हमने किसी नदी को देखा नहीं, हम उसे नदी कैसे कहेंगे? हमने किसी पेड़ का फल खाया नहीं, हम उस फल का जिक्र कैसे करेंगे? हम जिस चीज का उपयोग करेंगे तो तभी तो हम उसको कहेंगे। अब मैं यदि बाग में जाऊं, आम का बाग है, फल खाऊं, तो मैं कह सकता हूं, हाँ मैं आम के बाग में गया था और मैंने आम खाया। मैं आम के बाग में गया नहीं और आम कहीं से आया नहीं और मैं कहूं कि मैंने आम खाया है, कैसे खाया? हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से रखना है इन सातों गुणों का, आठों शक्तियों का परम धाम से कोई रिश्ता नहीं। इसका रिश्ता है सुख धाम से। जितना अब हमने बाबा की श्रीमत पर चलकर, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर इन गुणों को अपने जीवन में धारण किया होगा, उतने गुण हमें वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, उतने गुण हमको वहां दिखाई देंगे। और जैसे जैसे हम उन गुणों को यूज करते जाएंगे, वो गुण हमारे जीवन से कम होते जाएंगे और अंत में आकर इन गुणों का लगभग अभाव ही हो जाता है। ये गुण बाहर से नहीं आते, ये केवल हमारी जैसे बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी होती है, उस बैटरी के मॉलिक्यूल अलग अलग बिखर जाते हैं और फिर हम उसे रिचार्ज करते हैं। फिर मॉलिक्यूल जो है उसके जो तरल पदार्थ है उसके अंदर वो चेंज आ जाता है, जिसमें लाइट जो है सेव हो जाती है, स्टोर हो जाती है। भाई किसी का खुला है, हाँ जी, किसी का खुला है। तो गुण उसी प्रकार से बाहर से नहीं आते, ये हमें याद रखना। ये आत्मा का मूल संपत्ति, ये आत्मा की मूल संपत्ति है। चौथा है ट्रक बन रही है, डिक्टेटर बन रही है, यहाँ की डिक्टेटर। योग का उद्देश्य उन्हें प्राप्त करना नहीं। योग का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से कुछ प्राप्त करेंगे। योग का उद्देश्य कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि क्या है, उन्हें पुनः जागृत करना है। उन्हें पुनः जागृत करना है, प्राप्त करना नहीं, बल्कि उनको पुनः जागृत करना है। क्यों खो जाती है शांति? शांति खो क्यों जाती है? हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर भान में, देह भान में आ जाते हैं। क्योंकि देह भान में आ जाते हैं तो वे गुण और शक्तियां क्या होती हैं? खो जाती। रोल को रियल समझ लेते हैं भाई जी। हाँ जी, रोल को रियल समझ लेते हैं। हाँ, जब आत्मा शरीर को ही अपनी पहचान मान लेती है
तो तुलना शुरू हो जाती है, फिर हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तुलना से अपेक्षा आती है, अपेक्षा से फिर निराशा, निराशा से फिर क्रोध, और क्रोध से अशांति। यही देह अभिमान का चक्र है, यही देह अभिमान का चक्र है। शांति का विज्ञान, शांति का विज्ञान कैसे है? शांति साइंस के हिसाब से आत्म स्मृति, सबसे पहली चीज है आत्मा की स्मृति आना। जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं तो फिर मेरे अंदर आत्मा के आधार पर जो विचार आते हैं वो होते हैं शुद्ध विचार, और ये शुद्ध विचारों का स्रोत है बाबा। बाबा की मुरली कहो, बाबा का ज्ञान कहो, बाबा की वाणी कहो, वो जब आत्मा को प्राप्त होती है तो शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, और शुद्ध विचार भावनात्मक संतुलन बनाते हैं। शुद्ध विचार क्या करते हैं? बैलेंस बनाते हैं। भावनात्मक संतुलन, स्पष्ट बुद्धि। उसके बाद क्या है? स्पष्ट बुद्धि, बुद्धि का स्पष्ट होना। स्पष्ट बुद्धि श्रेष्ठ कर्म, स्पष्ट बुद्धि श्रेष्ठ कर्म, और कर्म भी क्या करने हैं? श्रेष्ठ करने हैं। स्पष्ट बुद्धि के साथ क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म दिव्य संस्कार, उसके बाद क्या है? दिव्य संस्कार। जब हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे तो हमारे श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, और श्रेष्ठ संस्कारों को दिव्य संस्कार कहा जाता है। श्रेष्ठ देवताओं को भी कहा जाता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने वाले कौन हुए? दिव्य संस्कार बन जाते हैं, और दिव्य संस्कार से आती है स्थायी शांति। जब तक हमारे दिव्य संस्कार नहीं बने, हमारे पास शांति नहीं आएगी। जितना हम शांति की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम संपूर्ण शांति को अनुभव कर सकेंगे। जब हम आत्मा की स्मृति, आत्मा की स्मृति में रहते हैं तो विचार शांत होते, तो विचार क्या हो जाते हैं? शांत होते हैं। शांत विचार भावनाओं को संतुलित करते। शांत विचार क्या करते हैं? भावनाओं को संतुलित करते हैं, और संतुलित भावनाएं जीवन को सरल बना देती। जो संतुलित भावनाएं होती हैं वो हमारे जीवन को सरल बना देती हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाप दादा बार बार कहते हैं, स्वयं को शांति स्वरूप आत्मा समझो। स्वयं को क्या समझो? शांत स्वरूप आत्मा समझो, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ध्यान दीजिए, बाबा ये नहीं कहते, बाबा कभी ये नहीं कहते ध्यान दो, ध्यान लगाओ। शांति प्राप्त करो। बाबा क्या कहते हैं? शांति प्राप्त करो। वो कहते हैं शांत स्वरूप बनो, क्योंकि जो पहले से आत्मा का स्वभाव है, हमें अपने उस स्वभाव में पहुंचना है।
तो पहले से आत्मा का स्वभाव है, उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल अनुभव करने की आवश्यकता है। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए आकाश में सूर्य चमक रहा है। मान लीजिए आकाश में सूर्य चमक रहा है। लेकिन घने बादल आ गए। अब क्या सूर्य समाप्त हो गया? क्या समझते हो? क्या अब ये सूर्य खत्म हो गया है क्या? बीच में बैरियर आ गया। नहीं, वो वही है, सूर्य वही है, सूर्य की चमक भी उतनी है। बादल हटते ही प्रकाश फिर दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार क्रोध, चिंता, भय, इसी प्रकार क्रोध, चिंता, भय और तनाव आत्मा के ऊपर आए हुए बादलों की तरह। योग का अभ्यास इन बादलों को हटाता, इन बादलों को हटाता है और शांति का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। योग बल कैसे काम करता है? जब हम कुछ मिनट स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करते हैं और परम पिता शिव की याद में बैठते हैं। तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बुद्धि स्थिर होती है, भावनाएं संतुलित होती हैं और भीतर छिपी हुई शांति फिर से अनुभव होने लगती है, फिर से अनुभव होने लगती है। यही राजयोग का वास्तविक अनुभव है। प्रतिदिन 5 अभ्यास। सुबह उठते ही 5 बार स्वयं से कहिए, मैं, ये कहिए की जगह पर आपने करना है, अनुभव कीजिए। कहना तो बस कह दिया, परंतु लाभ तो कुछ भी नहीं ना कहने का। इसको मन ही मन अनुभव करना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये अनुभव करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोलना नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से पता लगेगा, समझ में आएगा, परंतु अनुभव करने के लिए तो समय चाहिए। समय का मतलब हम उसके बाद कोई संकल्प ना आए, कोई बोल ना आए, एकदम अनुभूति करनी है, तो उसे कहते हैं पहला पहला शांत स्वरूप आत्मा हूं। परिस्थितियां बदले, रोज हमारे परिवार के अंदर रोज परिस्थितियां बदलती, ये नहीं कि कभी कभी बदलती, कभी कभी वाली परिस्थितियां दिखाई देती हैं। परिस्थितियां रोज बदल रही। जो आपके घर में खाना पीना, रहना, उठना,
था वो आज नहीं है, जो सवेरे को था वो दोपहर को नहीं था, जो दोपहर को था वो शाम को नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझना, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन मैं अपनी स्थिति संभालूंगा, मैं अपनी स्थिति संभालूंगा। मेरी प्रतिक्रिया, ये अनुभव करना है, ये केवल बोलना नहीं है। भाई मेरे घर में कुछ भी होता रहे, दफ्तर में कुछ भी होता रहे, मैंने बाबा की श्रीमत के अनुसार से अपनी स्थिति को संभालना है। मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है। प्रतिक्रिया मैंने तुरंत नहीं करना है, मैंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए प्रतिक्रिया करनी। और उसके बाद चौथा नंबर आता है, मैं हर आत्मा को शुभ भावना दूंगा। मैं हर आत्मा को शुभ भावना दूंगा। मैं परमात्मा की याद से अपनी शांति को जागृत करूंगा। अपनी शांति को जागृत करूंगा, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शांत रहूंगा तो मैं शांति को क्या करूंगा? जागृत करूंगा। स्वयं को चेक करें। आज अपने आप से पूछिए, क्या मेरी शांति परिस्थितियों पर निर्भर है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाता हूं? क्या मैं अपने मूल स्वभाव को पहचानता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कुछ समय आत्म स्मृति का अभ्यास करता हूं? निष्कर्ष याद रखिए, क्रोध, भय और चिंता हमारी स्थायी पहचान नहीं है। हमारी स्थायी पहचान नहीं है। वे केवल अस्थायी मानसिक अवस्थाएं हैं। लेकिन शांति आत्मा की मूल पहचान है। जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो शांति खोजनी नहीं पड़ती। वे स्वयं प्रकट होने लगती। समापन, यदि आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। मन और ऊर्जा का विज्ञान श्रृंखला के अगले अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आज का अंतिम संदेश, शांति कोई हमारी उपलब्धि नहीं है। शांति आत्मा का
की मूल पहचान है। जब देह अभिमान के बादल हटते हैं तब आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है, स्वतः स्वयं प्रकट हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।